तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर होता है जन स्वास्थ्य चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और साथ ही में यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस्ट सेंटर नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है, और साथ ही में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। नंबर हमारा होता है 9793944481, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि एमटीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो सगर्भता क्या होता है, एमटीपी क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपत्ति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग चिकित्सीय सगर्भता समापन या फिर प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि एमटीपी क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो गर्भावस्था होता है यानी कि शिशु के जन्म लेने से पहले ही शिशु को खत्म कर देना कह सकते हो आप लोग, उसको हम लोग चिकित्सीय सगर्भता समापन बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले दंपत्ति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को हम लोग चिकित्सीय सगर्भता समापन या फिर प्रेरित गर्भपात कहते हैं। सगर्भता चिकित्सीय समापन को भारत सरकार में ने विशेष परिस्थितियों में ही वैध माना, यानी कि वैसे तो ये आपका अवैध है कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन कराना यानी कि एमटीपी कराना, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें भारत सरकार ने इसको वैध माना है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली आपकी इसमें हो जाएगी कि स्त्री की इच्छा से सगर्भता, यानी कि जब स्त्री की इच्छा होगी तभी सगर्भता कराना चाहिए और वही आपका वैध माना जाता है। दूसरा आपका हो जाता है कि गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण, यानी कि अगर आप लोग नहीं चाहते हो बच्चा और आप लोगों ने गर्भ निरोधक का प्रयोग किया है और उसके असफल होने के कारण सगर्भता हो गया है, तो आप लोग करवा सकते हो, वो भी आपका वैध माना जाता है भारत सरकार के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट आपका हो सकता है अनचाहा गर्भधारण, यानी कि अगर अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है तो भी आप लोग उसको करा सकते हो। चौथा पॉइंट आपका हो जाता है बलात्कार, ये भी आपका एक अपराध है और इसकी वजह से भी सगर्भता कराया जाता है। तो इस प्रकार से सगर्भता यानी कि एमटीपी सगर्भता यानी कि चिकित्सीय समापन, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। आगे आप इसमें बताएंगे कि भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी कारण लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया, यानी कि भारत सरकार ने एमटीपी के जो दुष्प्रयोग हैं, यानी कि बहुत लोग क्या करते थे, ऐसा करते थे पहले समय में, तो उसको रोकने के लिए क्या किया भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में उन्होंने एक बनाया एक कानून, एमटीपी को स्वीकृति प्रदान कर दी कानून के अंतर्गत, और साथ ही में इसी कारण जो लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया। और तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि प्रथम तिमाही तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है, यानी कि प्रथम 3 महीने तक ही गर्भपात करा लेना ही सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद जो होता है वो मादा यानी कि जो माँ होती है उसको जान का खतरा रहता है अगर उसके बाद आप लोग कराते हो। तो ये चीज़ आपको समझना है कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि एमटीपी प्रथम तिमाही में ही कराया जाता है। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग के बारे में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो यौन संचारित हैं या फिर लैंगिक संचारित है। आइए इसको समझते हैं। वह रोग, इसमें बताओगे आप लोग कि वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, उसे हम लोग यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। इन्हें हम लोग यौन रोग या फिर गुप्त रोग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसको हम लोग यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग बोलते हैं। इन्हें हम लोग यौन रोग या फिर गुप्त रोग भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो यौन संचारित रोग है ये आपका कई प्रकार से हो सकता है। पहला आपका हो जाएगा इसमें
आपका हो जाएगा जीवाणु द्वारा। क्या हो जाएगा आपका पहला? जीवाणु द्वारा। तो जीवाणु द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं यौन संचालित रोग, आइए उसको सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो जीवाणु द्वारा होने वाला जो सबसे पहला रोग है वो आपका हो जाएगा सुजाक। सुजाक में आप बताओगे कि यह रोग जीवाणु द्वारा होता है और सुजाक रोग नाइजेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। तो इस प्रकार से पहला रोग आपका ये हो गया। लक्षण की बात करेंगे तो मूत्र त्याग के समय जलन होना, ये आपका सुजाक रोग का लक्षण है। दूसरा रोग आपका हो जाएगा जो जीवाणु के द्वारा होता है वो आपका हो जाएगा सिफिलिस यौन संचालित रोग, यानी कि जो सिफिलिस है ये भी आपका यौन संचालित रोग है और यह आपका सिफिलिस रोग ट्रेपोनेलिडम जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण की यदि हम बात करेंगे तो जननांगों पर घाव हो जाना, ये आपका सिफिलिस रोग का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जीवाणु द्वारा जो यौन संचालित रोग थे उसे आपने समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे विषाणु के द्वारा यौन संचालित रोग के बारे में। इसमें हम लोग पहला रोग जो बताओगे बहुत ही खतरनाक जो आपका होता है एड्स। इसमें आप बताओगे कि एड्स विषाणु द्वारा होता है और यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। एड्स जो आपका होता है वो एचआईवी नामक विषाणु से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। आगे आप लोग लक्षण बताएंगे कि जो एड्स के हैं वो लक्षण यही होते हैं कि निरंतर ज्वर होता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और जो रोग प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो नियमित रूप से कमजोर होता चला जाता है। दूसरा आपका इसमें रोग हो जाता है विषाणु के द्वारा जो होता है वो आपका हो जाता है हेपेटाइटिस बी। यह आपका होता है, ये भी आपका एक विषाणु जनित रोग है और यह रोग आपका एचबीवी नामक विषाणु के द्वारा होता है। ये चीज आपको वहाँ पर याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि किसी भी रोग का नाम दे देगा और उससे आपका जिस भी विषाणु या जीवाणु से वो होता है उसका नाम पूछेगा तो आप लोग आराम से बताओगे जब आपको पता होगा। तो इसीलिए आप लोग सारी चीजों को याद करते हुए चलना साथ साथ में। यदि हम लोग हेपेटाइटिस बी के लक्षण की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बताओगे पेट दर्द होना, जी मचलना आदि आपके हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं। दूसरा रोग भी आपका कंप्लीट हो गया विषाणु के द्वारा होने वाला। तीसरा आपका इसमें होता है जेनिटल वार्ड। जेनिटल वार्ड क्या होता है ये इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि यह रोग ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस के द्वारा होता है और यदि हम लोग लक्षण की बात करेंगे तो पुरुषों की सिसन व स्त्रियों के लेबिया यानी कि योनि बोल सकते हो आप लोग गर्भाशय में मस्से बन जाना आपका जेनिटल वार्ड के उदाहरण है या लक्षण आप लोग बोल सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले हमने समझा है सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि एमटीपी के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर हम लोगों ने समझा है यौन संचालित रोग के बारे में। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि यौन संचालित रोग के बारे में बताइए और साथ ही में कौन कौन से रोग होते हैं उनका नाम बताइए। तो आप लोग यहाँ से नाम बता सकते हो कि जीवाणु के द्वारा होने वाला यौन संचालित रोग आपका सुजाक सिफिलिस हो जाता है और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग आपका एड्स हेपेटाइटिस बी जेनिटल वार्ड, ये सारे रोग आपके विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो लेक्चर नंबर 4 है भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और साथ ही में अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आपका वो लास्ट लेक्चर होगा। इसमें छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और यह चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।